नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और वहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उनको देखने के बाद जिनके भाव गुणायतन से जुड़ने के हुए हैं, उन सुधी श्रावकों को मैं आमंत्रित करूँगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। सर्वप्रथम जिन्होंने स्वर्णदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, शारंगा राजन जैन, वारसी शोलापुर। और इसी क्रम में श्रीमती सरोज, ज्ञानचंद जी, दीपक, नमिता, प्रभा देवी बाकलीवाल, मुंबई। वे आएंगे। हाँ जी, शारंगा राजन जैन वहीं से नमोस्तु करते आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सरोजी बाकलीवाल सपरिवार। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और श्रीमती शीतल लाधानी वक्शरा गुजरात। ये दोनों आएंगे और हमारी स्वर्णदान जिन्होंने दिया उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में जिन्होंने निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूँगा अपने स्थान में ही खड़े होकर आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती संतोष जैन, अनुराग, अमित जैन, सुल्तानपुर अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश चंद जी जैन, अनुज कुमार जैन, देहरादून। श्रीमती चंदा देवी, श्री राजकुमार, मनीष कुमार जी जैन, रानौली वाले सूरत अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री वसंत रतन शाह, श्रीमती उज्ज्वला वसंत जैन, वडोदरा। और अभिषेक पारस भाई, जैन मिलन सोसाइटी, अहमदाबाद। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें जिन्होंने निर्माण निधि से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। वहीं से खड़े होकर नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और निर्माण शार्थी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा वहीं से खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें जो यहाँ पर रैंप पे आ रहे हैं। मैं हाँ जी, कैमरामैन थोड़ा नमोस्तु करें तो आप दिखा देना। श्रीमान नेमचंद जी, श्रीमती निशी हितेश, स्वर्गीय श्री LM जैन, दिल्ली, जिन्होंने निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक वीर कुमार भरत मेहता, गुलवर्गा। वे आएंगे, हमारे सम्माननीय निर्माण शार्थी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे श्रीमान वीर कुमार भरत मेहता। इसी क्रम में इस तरफ आ जाइए, इस तरफ पहुंचो। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्रीमती मीना राजेंद्र, किशोर वर्षा, आशिना, आन्या जैन, वाकलीवाल, मुंबई। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार से, शिरोमणि संरक्षक परिवार से सेठ उत्तम जी परिवार के दोनों सुपुत्र अनुराग, अनुज कटनी, ये आएंगे। और हमारे सम्माननीय श्रीमती मीना राजेंद्र, किशोर वर्षा, आशिना, आन्या जैन, बाकलीवाल, मुंबई का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए। और इसी क्रम में श्रीमती मीना राजेंद्र कुमार आ जाएं, इधर से पहुंच जाए। आइए। और इनके सम्मान के लिए अनुराग, अनुज कटनी। और आइए, इसी क्रम में सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है, शेठ अनुराग, अनुज कटनी, ये दोनों हमारे सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार। और इसी क्रम में सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ताली बजाकर उनका सम्मान करना। हमारे बीच उपस्थित नहीं है सुंदरलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती संतोष, स्वर्गीय दिनेश जैन, कुसुम जैन, गाजियाबाद। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और गुणायतन से जिनने विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, नहीं इनका तो नहीं, ये तो निर्माण निधि वाले हैं, नमोस्तु करके आशीर्वाद ले लो भैया, सम्मान का। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अतुल भैया, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए, ललितपुर से बोस चलावक परिवार
जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा और आमंत्रित करूँगा श्रीमती सुशीला जी, मनोज, संजीव, दीपक, लकी, अनिकेत, साहिल, मयंक, सुधीर जैन, ललितपुर, जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी, उपकार सागर, और श्रीमान कपूर जी, कोटा। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय ललितपुर निवासी, उनका विशेष रूप से गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इस तरफ पहुंचे, एक तरफ जन। आइए, श्रीमान प्रेमचंद जी, उपकार सागर, और साथ में कपूर चंद जी, कोटा, ये दोनों आएंगे। सवाई सिंगाई जय कुमार जी परिवार के ये परिजन हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए चलते हैं, हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और आज जिन मंडल पुण्याजकों को अवसर दिया जा रहा है, उनके मंडल के नाम की घोषणा करूंगा। आप अपने स्थान में खड़े होंगे और आप अपनी ओर से अपने परिवार से शंकाओं का समाधान करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम शिरोमणि संरक्षक श्रीमान उत्तम चंद जी, प्रभा देवी, अनुज, अनुराग सिंगई, कटनी, प्रथम प्रश्न के लिए अपने स्थान में खड़े हो जावे। बहुत बड़ा कुनबा है ये शेठ परिवार का, और इनके लिए परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है 4 प्रश्न के लिए। और इसी क्रम में मंडल नंबर 10 तैयार रहेंगे। श्रीमती गुणवाला जी, एनसी जैन साहब की बहन, दिल्ली। जी जी। नमोस्तु महाराज जी। हम चावल क्यों चढ़ाते हैं, फूल क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल। अपना नाम और बता दो तुम। रनक। रणव। देखो, हम भगवान के सामने अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं कि अक्षत की 2 विशेषता है। एक तो वो दोबारा उगता नहीं है, समझ गए? ओ, अक्षत दोबारा उगता नहीं है, उसको बोएंगे तो उगेगा नहीं। दूसरा, वो उसके ऊपर का कवर हटा हुआ होता है, समझ गए? तो जैसे हमारे ऊपर ये शरीर का चोला हट गया, तो हमारे भीतर का जो आत्म तत्व है, हमारे भीतर का जो परमात्मा, वो प्रकट होगा। तो ये भेद विज्ञान का द्योतक है, और ये पुनर्जन्म का द्योतक है। जन्म जरा से ऊपर उठना हम चाहते हैं, तो भगवान जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया है, उनके चरणों में हम अक्षत चढ़ाते हैं, फूल नहीं। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जोर बोलो दूसरा। हाँ, हे भगवान, नमोस्तु बच्चे और नमोस्तु बूढ़े। नमोस्तु। ठीक है। हे भगवान, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मगर मेरे परिवार के कुछ सदस्यों का है। हाँ, कि चतुर निकाय के देव होते हैं, उनको देव संज्ञा है, और अरहंत देव को अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा करते। तो बोले वो उन देव में और इन देव में बहुत कोई अच्छा। क्या अंतर है, उनको बहुत आप सरलता से समझा दीजिए। बहुत अच्छा। नमोस्तु। देव शब्द के 2 अलग अलग अर्थ है। जो दिव्य निधियों से कीड़ा करे वो देव, दिव्यंते कीड़यंते स देवा। जो कीड़ा रस रहते वे देव हैं, और ऐसे देव चतुर्निकाय के देव होते हैं। और देव का दूसरा अर्थ, जो दे दी धम्मम अर्थम कामम मोक्षम च, जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दे, वो देव। तो हमारे बीच राग देव अरहंत परमात्मा हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। इसलिए न कि केवल वे देव हैं, अपितु जिन्हें हम देव कहते वे भी उनकी चरणों की सेवा करते हैं, इसलिए देवाधिदेव। समझ गया? नमस्ते महाराज हाँ। जी। महाराज जी, युवाओं को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स और क्या उपाय करें? बहुत अच्छा। युवाओं और बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे ही समय समय पर बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके जन बच्चों के साथ आना चाहिए। देखिए,
कितना अच्छा उत्साह है। बहुत सारे लोगों ने मंडल लिए, लेकिन ये मंडल ऐसा है जिसमें 4 पीढ़ी तो मुझे दिख रही है, शायद 5वीं भी हो सकती है। 4 ही है कि 5वीं भी है? 4 पीढ़ी, हर उम्र के लोग, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबसे पुनः कहता हूँ, आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियों में धर्म का अनुराग बना रहे, तो धार्मिक आयोजनों में अपने साथ उन्हें जोड़ना शुरू करें। जो बचपन से जुड़ जाते हैं वे कभी बिछुड़ते नहीं। आज जिनके बच्चे हो गए, मैं उन सबको जानता हूँ, अनुराग, आलोक वगैरह को, वो बच्चे थे, अब बच्चे वाले हो गए, लेकिन बचपन में जुड़े, इसलिए आज वो अपने बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। तो शुरुआत ये होनी चाहिए। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रमुखता दे देते हैं कि बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उसमें प्रमुखता भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी प्रमुखता नहीं कि बाकी सब चीज़ें छूट जाए। उन्हें जगाइए। और मैं अक्सर कहता हूँ, बच्चों के हृदय में 4 बातें बिल्कुल पेट से भर देनी चाहिए, जन्म से नहीं, पेट से। वो है पाप का डर, फिर संवेदनशीलता, धर्म की महिमा और अपने कुल का गौरव। ये बच्चों के हृदय में बचपन से बैठ जाए तो बड़ा होने के बाद उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जाओ, माला फेरो, या ये कर्म करो या वो कर्म करो। वह स्वप्रेरणा से करेंगे और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए हमें बच्चों को आदेश नहीं, आदर्श देना चाहिए। हम लोग आदेश देते हैं, ये करो, वो करो, वो करो, नहीं। उनके सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करे कि बच्चे खुद खींचे चले आए। आपके माध्यम से मैं सारी समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक उत्सवों में, कार्यक्रमों में आप अपने साथ बच्चों को जरूर लाएं, ताकि बच्चों को इस बात का आभास हो कि हमारे और हमारे परिवार का समाज में स्थान क्या है, हमें उसे मेंटेन करके चलना है। ऐसा करेंगे तभी उनके धार्मिक सामाजिक संस्कार और सरोकार बन पाएंगे। यदि आप इन्हें भूल जाएंगे तो अपनी नई अलग दुनिया बना लेंगे, जैसा कि ज़्यादातर संभ्रांत परिवारों में देखने को मिल रहा है। वे परिवार बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ एक साथ धर्म के मार्ग में लगी हुई है। पूरा आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। नमोस्तु महाराज जी। समस्त कोयला परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मानव जीवन को सामाजिक और पारिवारिक दायित्व के बाद और श्रेष्ठतम कैसे बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के साथ मानव जीवन को श्रेष्ठतम कैसे बनाया जाए? स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करके, स्वयं के प्रति जो उत्तरदायित्व से निभाए, और वह है मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, पारिवारिक सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं उसे पूरी करो, और धर्म के रथ पर सवार होकर अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ो। त्याग, संयम, व्रत, आराधन में अपना जीवन बिताते हुए अंत संलेखना समाधि पूर्वक करो। बहुत जल्दी बेड़ा पार होगा। नर भाव का सार यही होगा। हर किसी को यही भाव रखना चाहिए। पहले हमने पुराणों में पढ़ा है कि राजा महाराजा उनकी संतान योग्य होती जीवन के चौथे पन में दीक्षा ले लेते थे।
आज तुम दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, कम से कम व्रती बनकर संलेखना पूर्वक देह बदलने का तो लक्ष्य रखो। पहले से ऐसा लक्ष्य लेकर जो चलते हैं वे ही ऐसा सौभाग्य पाते हैं, अन्यथा लोग अस्पतालों में आहें भरते हुए मरते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, लक्ष्य बनाओ, मुझे मरना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? मुझे मरना नहीं है, भेद ज्ञान के साथ देह परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य लेकर के चलोगे तभी अपने नर भाव को सार्थक बनाया जा सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंडल नंबर 10 श्रीमती गुणमाला जी NC जैन साहब दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 11 गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान जिनेन्द्र कुमार, श्रीमती रश्मि आदित्य नितिन जैन नोएडा। मुनि द्वय के चरणों में मंडल नंबर 10 की तरफ से मैं, मेरी बहन गुणमाला और इंदिरा सभी की तरफ से 3 बार नमोस्तु गुरुवर। अब प्रश्न ही हमारी बहन करेगी। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ बोलिए। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति या समाज या परिवार के कोई धार्मिक कार्य का संकल्प लेता है और उस कार्य को करने में विलंब होता है या उस कार्य को नहीं करने के लिए भाव होते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति या परिवार समाज को कौन सा पाप का कर्म उदय है? और जिस व्यक्ति ने संकल्प दिलाया है उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है कि उसके द्वारा दिलाया गया संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा है? जिस व्यक्ति परिवार ने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या करें? वह संकल्प पूर्ण हो नहीं सके। देखिए, आपका प्रश्न लंबा है और जितना मैंने सार समझा उसे समेट कर आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके पूछने का आशय मुझे ये प्रतीत होता है कि किसी धार्मिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति ने कोई संकल्प लिया और अपने संकल्प की पूर्ति में वो विलंब कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका क्या दोष होगा? पहली बात तो मैं आप सबसे कहता हूँ, आप किसी भी प्रकार का संकल्प अगर लेते हैं, चाहे वो व्रत संकल्प हो या दान का संकल्प, संकल्प को लो तो उसे पूर्ण करने का लक्ष्य बनाकर रखें, उसे में रंच मात्र विलंब न करें। कोशिश करनी चाहिए मैं अपने संकल्प को शीघ्र साकार करूं, उसमें किसी तरह की ढील न होने दूं। समझ गए? कई लोग हैं जो व्रत संकल्प ले लेते हैं, इधर लेते हैं उधर तोड़ भी देते हैं, ये उचित नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं दान आदि का संकल्प ले लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं, ये महान अनर्थ है। कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग उसे लटका देते हैं, ऐसा कभी मत करना। जितनी दृढ़ता और उदारता से आप संकल्प लेते हो उतनी ही तत्परता और प्रतिबद्धता उसे पूर्ण करने में भी दिखानी चाहिए। इसकी ढिलाई का परिणाम बुरा होता है, इसलिए यथाशीघ्र उसे पूर्ण करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। पश्चाताप बोले गए शब्दों का ही हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी समय पर नहीं बोलने का पश्चाताप जीवन भर रहता है। महाराज जी, हम अपने मन को इस वेदना से कैसे बाहर निकालें कि यदि समय पर बोल दिया होता तो काश ऐसा ना होता? देखिए, इस पश्चाताप से बचने का उपाय तो बाद में बताऊंगा। कभी ऐसा पश्चाताप करने की नौबत ही ना आए, वो उपाय बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। जी महाराज। तो बस यदि मनुष्य मुझे क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है का, तो फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पश्चाताप किन्हें करना पड़ता है?
उन लोगों को जो सही बोलना नहीं जानते और समय पर बोलना नहीं जानते। हमेशा बोलो वही जो सही हो और बोलो वही जहां जरूरत हो। यदि ये बात ध्यान में रखें तो पछतावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो यहाँ संयम नहीं रखेंगे वो कितना भी पछताएं, पछताते रह जाएंगे। ओम। तीसरा, मेरा तीसरा नहीं है, मेरा मंडल नंबर 10 की तरफ से क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये मैं गुणायतन की उसकी तरफ से पूछ रहा हूँ। मुनिद्वय के चरणों में समस्त गुणायतन परिवार का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, अभी सिद्ध चंद्र मंडल विधान चल रहा है, कई लोगों से रोज मिलना जुलना होता है, कई पुराने नए लोग आ रहे हैं। सभी लोग ये पूछते हैं कि गुणायतन कब तक तैयार होगा। पिछली बार आए थे तब भी आपने यही कहा था, उसके पिछली बार आए थे तब भी यही कहा था। और जब मैं उनसे कहता हूँ या किसी से बात करता हूँ, भाई पिछली बार आपने कहा था दान की राशि पूरी हो जाएगी, वो तो अभी तक हुई नहीं, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। मुझे से कई बार लोगों ने, मैं इसको अन्यथा नहीं ले कोई भी, कि लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की संकल्प लेते हैं और उसमें पूरा नहीं कर पाते हैं। अब उससे कई प्रकार की दुविधाएं उनको भी और हमको भी है महाराज श्री। हमको ये है कि हम किसी चीज़ का प्लान नहीं कर पाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना रुपया 1 साल में 2 साल में 3 साल में आ जाएगा, हम उसी हिसाब से आगे कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, फिर उसमें परेशानी पैदा होती है। और वो लोग, उनकी हो सकता है वास्तविक समस्याएं हो, मैं उनको कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुनिश्री जो जिसने दान दिया, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अभी बोला और हाथों हाथ यहाँ से निकल के वहाँ जाके दे के जाएंगे, या पहले दे के आएंगे बाद में अपना यहाँ अभिवादन करवाएंगे। दूसरी स्थिति है कि उन्होंने 1 साल में 2 साल में बोला, तो वो 1 साल 2 साल जो निश्चित अवधि में दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे कि 2 साल के बजाय 4 साल में देते हैं, और कुछ लोग ऐसे या तो भूल जाते हैं या फिर हमारे यहाँ से बार बार हम उनको निवेदन करते हैं तो भी उसमें कोई तरक्की या कोई वो नहीं होती। तो मुनिश्री दुविधा है कि एक तो ये बताया कि उनको दान का पूरा उनको लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हम लोग की स्थिति में क्या करें। देखिए, आपका सवाल नहीं, ये तो आपकी व्यथा है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जितनी उदारता से आप बोलते हो उतनी तत्परता से देने का भाव रखें। समाज में कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति सी बनने लगी है कि वे दान की घोषणा तो कर देते हैं, देते नहीं। ऐसा करके वे अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। हमें ऐसे कृत्यों से पूरी तरह बचना चाहिए। हमने दान बोला तो जो राशि हमने बोल दी वो हमारे सिर का एक बोझ बन गया। दान बोलते समय आप अपनी स्थिति देखिए, दबाव में दान कभी मत दीजिए, परिस्थितियों को देख कर दान दीजिए। सबसे उत्तम दान होता है इधर बोला इधर दिया। लेकिन कई लोगों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो एक साथ बड़ी राशि दे सके, तो एक समय सीमा का संकल्प लेकर लोग देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे किस्तों में बड़ी राशियां भी लोग देने में समर्थ हो जाते हैं, और ये अनुकूलता दातारों को देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं, उसी समय आपको अपनी कंडीशन रख देनी चाहिए कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में ये अमाउंट दूंगा। यदि मेरी यात्रा यहीं पूरी हो गई तो आगे के लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ, और परिस्थितियाँ बदल जाए तो मेरी कोई देनदारी नहीं है, क्योंकि वक्त को किसी ने नहीं देखा।
पर उस समय जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस समय आपको देखना चाहिए कि आज जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ और 2 साल 3 साल का समय ले रहा हूँ, तो आज की पोजीशन के अनुसार 3 साल की अवधि में वो कर पाऊंगा कि नहीं। अगर दिखता है कि नहीं इतना इतना हम करेंगे और कर सकते हैं, तो आपको कमिटमेंट करना चाहिए। और 3 साल में करने की स्थिति तो 4 साल का वक्त लेना चाहिए। और आयोजकों को भी घोषणाओं के आधार पर योजना नहीं बनाकर उनकी जिस स्तर की घोषणा उस स्तर से योजना बनानी चाहिए। कि एक आदमी ने बोला है तो आपको पता है पहली किस्त अब आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, उसी अनुपात से आप अपने खर्च के कार्यक्रम को बनाइए और अपनी परियोजना को गति दीजिए, तो इसमें कहीं कठिनाई नहीं होगी। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। पर हाँ, जैसा आपने बोला, निश्चित आपका ही नहीं पूरे देश के सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों का ये अनुभव है कि बहुत जगह लोग बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, देते नहीं। 10-10 साल 15-15 साल हो जाते हैं। ऐसा करके वे लोग नहीं जानते कि अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है। ऐसा मत करो। तुम किसके आगे कमिटमेंट किए हो? देव, गुरु और धर्म के आगे जो संकल्प लिया है उसे तो जितनी जल्दी संभव है पूरा करो। एक भाई जो कुछ ओवर एस्टिमेट काम कर लिए, ओवर एस्टिमेट काम करने का परिणाम तो बुरा होता ही है, मैं अक्सर कहता हूँ। अब उसका काम सब हैंग हो गया। इसी बीच उसकी कई जगह धर्मायतनों के लिए कमिटमेंट्स थे। एक दिन मेरे पास आया, उसने अपनी परेशानी कहते हुए कहा, महाराज क्या करूं, सब काम ठप सा हो गया, सारे हाथ बंध गए, अब क्या करूं। मैं जहाँ पर था वहाँ एक मंदिर बन रहा था, वहाँ भी उसकी एक बड़ी कमिटमेंट थी। मैंने उसे एक वाक्य कहा कि देख, गलती तेरी है, गलत नीति अपनाई, कुछ पैसा उसका फंस गया था, वो पैसा आ जाएगा, इसी कर आधा भावना पर किया था कि पैसा आएगा मैं कर लूँगा। हमने कहा एक काम कर, सबसे पहले तू भगवान का अकाउंट क्लियर कर, वहाँ का अकाउंट क्लियर करेगा, तेरे सारे अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। उसने कहा महाराज आज आपने बहुत सही बात की है। मैंने कहा देख, देव द्रव्य तेरे घर में है तो अंतराय कैसे टलेगा, अंतराय और बढ़ेगा। ये व्यक्ति श्रद्धालु था, समझदार भी था। उसने 15 दिन के अंदर जहाँ जहाँ के जो कमिटमेंट थे उसने उसे पूरा किया। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, वही बंदा 3 महीने बाद बोला महाराज मेरा जो पैसा ब्लॉक था आना शुरू हो गया। उधर मैंने क्लियर किया, इधर काम हो गया। क्यों? ये तो अंतराय है ना। इधर अंतराय टलते ही सब चीज़ें बदल जाती है। एक छोटा सा पत्थर का चटपट पत्थर की शिला हटती है, अंदर पानी का सोवा फूट जाता है, पता है ना, चट्टान हटी। तो ऐसे ही कर्म है, कर्म के हटते देर नहीं लगती, पल में बदल जाता है। इसलिए सभी लोगों से मैं कहूँगा कि कभी कोई कमिटमेंट करो तो इस बात की तो प्रतीक्षा ही मत करो कि सामने वाला मांगेगा तो मैं दूंगा। ये कर्जा लेकर जाओगे तो पता नहीं कितने भावों में दरिद्र होना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा। नहीं, इसे तो मुझे जो मैंने समय तय किया है उसमें देना है तो देना ही, कोई मांगे तो नहीं देना, मुझे चला कर देना है, क्योंकि मैंने स्व प्रेरणा से ये कार्य किया है और अपने हित के लिए किया, अपने आत्मा के कल्याण के लिए किया, किसी के ऊपर कोई एहसान लादने के लिए नहीं किया। ये सोच मन में जगती है तो चीज़ें अपने आप आती है। और कमिटमेंट आपका है तो आप परिवार को मत जोड़ना, क्योंकि कुछ उदाहरण मेरे सामने आए। पिता ने कमिटमेंट किया और उनके 100 वर्ष पूरे हो गए, माँ है
बच्चों ने संपत्ति हथिया ली पर दिया नहीं। तो मैंने एक सीख लिया और लोगों से मैं कहता हूँ, बच्चों के भरोसे दान मत करना, अपना दान देने का भाव रखना। हाँ, कहीं भी दान दे करके आओ तो जाकर अपने परिवार में सबको कहो कि मैंने ये दान बोला है, और आगे ध्यान रखना मेरी जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है उसमें ये भी है, इसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो करेंगे, करते भी है लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कहीं कठिनाई नहीं होगी, और लोगों को भी इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। देवद्रव्य और निर्माल्य के दोष बहुत गहरे बताए गए हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, इन्हें हल्केपन में मत लीजिए, आगे चला कर कीजिए। कई जगह मंदिरों के पंचकल्याणक में लोग भाग लिए और सौधर्मेंद्र भी बढ़ गए और 20-20 बरस हो गए, पैसे ही नहीं दिए। मैं एक स्थान में था, वहाँ हमारे सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ और 12 बरस पहले एक पंचकल्याणक और हुआ था। लोगों ने बोला महाराज पिछले पंचकल्याणक का रुपया नहीं आया। और मजे की बात, इस पंचकल्याणक में वही लोग बड़ी बड़ी बोली ले रहे जिनका पुराना बकाया। अरे भाई, कहाँ पुण्य है, कैसे फलेगा? यहाँ उधारी, जिनेंद्र भगवान को विराजमान करे उधार में, तो उधार कहाँ होगा? तो दान आदि करते समय बहुत ही तत्परता का ख्याल रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। बस अब दो ही। मंडल नंबर 11 गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी, श्रीमती रश्मि जैन, आदित्य विद्य जैन नोएडा और श्रीमान एस के जैन साहब गुना। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 12 से श्रीमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी परिवार कटनी। मेरे परिवार के आराध्य गुरु के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं प्राणी मात्र का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने कोई धर्म की कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े और ना ही कोई क्लास ज्वाइन की हुई है। आप गुरुओं के सानिध्य और मार्गदर्शन से धर्म को जानकर, सच्चे धर्म को ग्रहण करके और मिथ्यात को पूरी तरह त्याग करके अपने जीवन को जीने का पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन गुरुदेव, हमने पाया है कि इसमें हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। लोग हमको दकियानूसी, धर्मांध कहते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हमको सम्यक की राय पर किस प्रकार बढ़ना चाहिए जिससे हम अकेले भी ना पढ़ें। देखिए, आप सड़क पर चलते हैं, कोई पागल आप पर कोई टिप्पणी करता है, आप उससे उलझते हैं क्या? बोलिए। नहीं, आप तो अपना काम करते हैं। ऐसे ही अगर मुझे तत्व ज्ञान मिला है और मैं धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे आंखों के सामने केवल और केवल मेरा लक्ष्य होना चाहिए और कोई दूसरी बात नहीं। मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ूँ, इधर उधर मैं क्यों देखूं? उनका काम वो जाने। यहाँ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। काश उन्हें तत्व की समझ होती तो वो भी ऐसा करते। मेरा एक स्थान पर चातुर्मास चल रहा था, बहुत सारे लोग 4-4 महीने चौका लगाते हैं। एक बहन जी अपने परिवार सहित चौका लगा रही थी। एक महानुभाव आ गए, वो उनके रिश्तेदार होते थे, अपना ज्ञान देने लगे कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रही, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रही। बहन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने टाइम का उपयोग करो, पर मेरा जिसमें इंटरेस्ट है हम वही करेंगे, हमें ज्ञान मत दें। ऐसे लोगों के साथ न तो बहस करनी चाहिए, न ही ऐसे लोगों से उलझना चाहिए। अपना रास्ता अपने हिसाब से बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बोलो। मंडल नंबर 12 से श्रीमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी कटनी, और साथ में मनोज कन्नौज और सरस सरावगी जी एक साथ। 12 के बाद 14 कर लो। महाराज श्री, एक प्रश्न मैं भी करना चाह रहा था।
अगर आपकी अनुमति हो हाँ तो। हाँ बोलो। तो कैमरा तो इधर आ गया, वेट करो फिर करना हो जाएगा वहीं से। बोलो, हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में हमारे परिवार का, पूरी गुना समाज का और बजरंगगढ़ क्षेत्र कमेटी की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग व्यवस्थाएं देखते हैं मंदिरों की, तो अक्सर हमने देखा है कि कुछ नौजवान या नए बच्चे जो मंदिर में आना चालू करते हैं, वैसे ही उनको लोग बाग जो लोग क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग उनको टोका टाकी चालू कर देते हैं, तो उनको उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय उनको हतोत्साहित करते हैं उल्टा महाराज जी। तो ऐसे लोगों के लिए आपके महाराज जी मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ऐसे निर्देश मिलें जिससे, और क्योंकि दिन पर दिन हमारे यहाँ वैसे ही मंदिरों में भीड़ कम होती जा रही है, तो मेरा महाराज जी आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए आप निर्देश दें जिससे वो लोगों को टोक टाकी बंद करें, बल्कि उनको उत्साहित करें। महाराज जी बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार SK जैन का करतल ध्वनि से सम्मान कर दें। एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दोनों भाई गुनायतन से भी जुड़े हैं और ये बजरंगगढ़ के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में वहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है और ये बखूबी कर रहे हैं। आपका कार्य संपन्न हो, ये मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु। आपने जो सवाल किया है बहुत अर्थपूर्ण है। मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया, पर मुझे लगता है ये कतिपय लोग हैं, इनको सुधरना ही नहीं। ये मंदिर के मुकद्दम बन जाते हैं। मुकद्दम समझते हैं ना? हाँ, उनको लगता है कि बस जो कुछ है हमारे ही हिसाब से हो। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है, चाहे वो युवा हो या कोई, तो हमें चाहिए कि हम उसे प्यार से प्रोत्साहित करते हुए समझाएं, न कि टोका टाकी करें। एक सज्जन है, अभी उनकी उम्र होगी लगभग 77-78 साल की, लेकिन वो बड़े लोकप्रिय। उनका काम सारे युवाओं को लेकर जाना और बच्चों को आगे करके उनको मंदिर में पूजा अभिषेक कराना, अलग से उनको सिखाना। और लोग कहते हैं दादाजी हैं, हम इनको अनुकरण करेंगे। लोग आनंद से उनकी इज्जत भी करते हैं। एक रूप ये है, अरे तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये उंगली दिखाकर जो बात करने की प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों से लोग बिदकते हैं, उनके कारण लोग छोड़ भी देते हैं। तो सभी लोगों से मैं कहूँगा कि नई पीढ़ी अगर मंदिर आ रही है, थोड़ी बहुत गलती भी कर रही है, तो उस समय उसे नज़रअंदाज करो। उन्हें कुछ समझाना भी है तो जब उसकी पूजा आदि की प्रक्रिया पूरी हो जाए, 2-3 दिन उसको आने दीजिए, फिर एक दिन धीरे से पूजन आदि के बाद अकेले में उसको बुलाओ, उसकी पीठ थपथपाओ, बेटा तुम आते हो, तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती, तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, तुम्हें देखकर हमें खुशी हो रही है। आज तुम जैसे नौजवानों के मंदिर में रहने से मंदिर हमेशा जवान बना रहेगा। हम बूढ़े अब कितने दिन के टिकेंगे, भविष्य तो तुम्ही लोगों के हाथ में है, तुम ऐसे ही आया करो। और बस मैं चाहता हूँ, देखो ठीक है, अभी शुरुआत की बात है, एक दिन में कोई सीखता नहीं। हम भी शुरुआत में कुछ नहीं जानते थे, पर बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया, आज हम सब कुछ जानते हैं। तुम चाहोगे तो हम तुम्हें सब बता भी सकेंगे और बहुत जल्दी तुम सीख जाओगे। क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते? बोलिए, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? और ऐसा बोलोगे तो सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। पड़ेगा महाराज। बोलते हो? नहीं बोलते महाराज। बोलते नहीं, डंडा हाँकते हो। अरे भाई तुम धर्मी हो, पुलिस थोड़ी हो। अपने बात को ध्यान में रखो। इन सब चीजों को जो ध्यान में रखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का एक हाइकू है, दादा बने हो दादागिरी न करो। दादा बने हो दादागिरी न करो। नीचे की लाइन भूल रहा हूं, तीसरी लाइन, दादा बने हो दादागिरी न करो, आपे में रहो, ऐसे कुछ लाइन है। हाँ,
दायरे में रहो। हाँ, दादा बने हो, दादागिरी न करो, दायरे में रहो। तो भैया तुम बड़े हो तो तुम अपना दबदबा मत दिखाओ, अपने बड़प्पन का परिचय दो, ताकि सामने वाला खुद तुम्हारा कायल बन जाए और तुमसे सीख कर तुम्हें अपना आदर्श बनाए। तो ऐसा करे। और दूसरा, कुछ जगह हमने एक व्यवस्था बदली। एक स्थान पर मैं था, वहाँ ये समस्या थी, 2-3 महाशय के कारण सब बिलखते थे। वहाँ एक ही बार अभिषेक होता था। हमने कहा रोज का झमेला, ये आदमी सुधरेगा नहीं। तो हमने क्या किया, 3 वेदियाँ थी 3 तल्ले में, हमने उसके तल्ले को छोड़ दिया और ऊपर नीचे का अलग टाइम बना दिया और कहा सब युवा यहाँ करना। और वहाँ बहुत अच्छे, सब वहाँ भीड़ लगी रहती। वहाँ वो 3-4 है, 5वां कोई ढुकता नहीं, कौन जाए उनका सामना करने। लोग सोचते सवेरे सवेरे दिमाग खराब क्यों करो, हम तो भाव की शुद्धि करने के लिए आते। तो फिर एक उपाय ये है कि यदि वो नहीं सुधरे तो हम अपना रास्ता बदल ले। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, किसी से उलझो मत, अपना रास्ता बदल लो। जिस वेदी में कोई झमेला नहीं, वहीं हम अपना काम करें। नमोस्तु महाराज श्री। मंडल नंबर 12 से श्रोणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरियन जी, अक्षय जी, हितंकर जी, समस्त कटनी परिवार और साथ में मनोज कन्नौज और सरस रौगी। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 14 से एक व्यक्ति का नाम लो, पूरे जी, कुनबे का अरविंद जी राजा, जबलपुर। हाँ, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, भोपाल से पटेल परिवार को आपने उनके पुत्र शुभम जी की चक्रवर्ती विवाह के लिए आशीर्वाद प्रदान किया था, और आपके उद्बोधन से राकेश जी कर्रापुर वालों के छोटे पुत्र ने जो IITN है, उन्होंने भी चक्रवर्ती विवाह करने के लिए आशीर्वाद मांगा है आपसे। गुरु जी, दयोदय महासंघ परिवार की ओर से भी राकेश जी और नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष अभिषेक जी की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। प्रश्न यह है गुरु जी कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में पदाधिकारी जो लोग बन जाते हैं, उनमें कई बार ये देखा गया कि अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते। तो इसके लिए मार्गदर्शन दें, कैसे अपनी बात को रखना चाहिए जिससे संस्था का अहित न हो किसी प्रकार से। देखिए, पहले तो मैं उन सबको आशीर्वाद दूंगा जो चक्रवर्ती विवाह के लिए आगे आए हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहूँगा कि आने वाले 4 और 5 दिसंबर को इनके भतीजे का भी चक्रवर्ती विवाह यहीं सम्मेत से कर दीजिए। जी गुरु जी। अरे एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ। और उनमें इनका एक तरफ से ये है, दूसरे तरफ मुकेश ढाना का परिवार है, उनकी बिटिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, सागर से यहीं से चक्रवर्ती विवाह। हाँ, वो प्रतिभा स्थली की छात्रा रही है। और इसके ही बाद दिसंबर महीने में ही, शायद 15-16 दिसंबर के आसपास, 17-18 मनोज बाकलीवाल जो इंदौर से है, वे भी अपने पुत्र का यहाँ चक्रवर्ती विवाह संपन्न कर रहे हैं। वो गुणायतन के संरक्षक भी हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक सकारात्मक परिवर्तन है। यदि समाज के संभ्रांत परिवारों के लोग इस तरह का आदर्श उपस्थित करना शुरू कर देंगे तो हमारी समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियाँ अपने आप दूर होगी। और हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। चक्रवर्ती विवाह को विशिष्ट सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाह में हमारा धर्म पलता है, संस्कार पलता है और पाप से हम बच पाते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मेरा उन सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने पूछा धार्मिक सामाजिक कार्य संस्थाओं में भाग लेने वाले लोग, जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोग अपने बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते। प्रभावशाली तरीके से बात को रखने की कला आपने मुझसे पूछी है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया अपना जीवन प्रभावशाली बना लो, तो तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारा प्रभाव अपने आप पड़ जाएगा। प्रभावशाली तरीके से बात रखना और बात,
और सामने वाले के ऊपर अपने प्रभाव की अमिट छाप छोड़ना और बात। आप यदि कोई बात रखोगे तो उसका असर अल्पकालिक होगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व की जो छाप होगी वो दीर्घकालिक होगी। तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए और उसके लिए 4 बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, अपने टीम को साथ लेकर चलना चाहिए, टीम भावना बनानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, औरों को प्रोत्साहित करके उन्हें आगे आने का अवसर देना चाहिए। तीसरी बात, अपनी क्रेडिट अपने पीछे वाले को देना चाहिए, श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो चेहरा है, पर मेरे पीछे की जो शक्ति है वो ये है, मैं इनके बदौलत कर रहा हूँ। यदि आपने उनको क्रेडिट देना शुरू किया, उनकी पीठ थपथपानी शुरू की, तो निश्चित वे लोग आपके कायल बनेंगे। और चौथी बात, अपने कार्य को जवाबदेही के साथ प्रतिबद्धता पूर्वक करना चाहिए, पूर्ण जवाबदेही के साथ, और प्रतिबद्धता एक कमिटमेंट की तरह लेनी चाहिए। केवल बोलना नहीं है, जो हमने कह दिया वही कर दिखाना है। ये सोच लेकर चले तो आपका प्रभाव अमिट होगा, फिर कभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु। ओम। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, कटनी जैन समाज का भी सभी का आपको प्रति नमोस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में जो समय चल रहा है, इस समय हमारे जो तीर्थंकर और वीर प्रभु है वो सब बीतरागी हैं, किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं दिखाते, सभी भावनाओं से पूजा करते हैं। परंतु इस समय कुछ देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी जहाँ भी कोई चमत्कार दिखा वहीं सिर्फ फल लेके चल जाते हैं। इसके प्रति आप क्या संदेश देना चाहता हूँ, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। देखो, ये आज की बात नहीं, हर युग की बात है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, यदि इस तरह चमत्कारों से दुनिया के काम होते होते तो दुनिया में इतनी समस्याएं क्यों होती। लोग संयोग को चमत्कार मान लेते हैं। मैं इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और न ही हमें ऐसे बातों पर रंच मात्र भरोसा करना चाहिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे युग में, ऐसे दौर में इस तरह की बातों पर भरोसा रखकर चलना, मैं समझता हूँ अंधविश्वासी होने की पहचान है, और ऐसे अंधविश्वासी लोग कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। जो लोग चमत्कारों के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, जिस दिन उन्हें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होगा, उस दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या जीवन का मूल है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चमत्कारों के पीछे भागने की जगह अपने व्यक्तित्व को चमकाना शुरू कर दो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम अभी चमत्कारों के पीछे भाग रहे हो, अपने व्यक्तित्व को इतना चमका लो कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागने को पागल हो उठे। क्यों ना हम ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करें, पर क्या करें, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में लोग थोथे कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, और जीवन का जो तत्व उन्हें हासिल होना चाहिए उससे वंचित है। मंडल नंबर 14 से गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद जी राजा जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 16-18 से श्री शीतरमल जी कमलेश जी सावला कोटा। गुरुवर, मेरे परिवारों की ओर से एवं समस्त क्षुल्लक महाराजियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विपत्ति में मन टूटता है, बीमारियों में मन टूटता है, और कोई विश्वासघात करता है तो मन टूटता है, वियोग में मन टूटता है। तो अपने मन को टूटने से हम बचाने के लिए कैसा सोचना चाहिए? विपत्ति, बीमारी, विश्वासघात, वियोग, विसंगति, विषमता, जिनसे भी मन टूटता, उन घड़ियों में यदि आपके अंदर सकारात्मकता है
आत्मज्ञान हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो और थोड़ा सा धैर्य हो जाए तो मन उत्साहित हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। मंडल नंबर 16 और 18 से चित्रमल जी। एक और है। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, कहते हैं कि स्वीकारता हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, तो उसे स्वीकारता को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? स्वीकारता को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अब तक जब जब हमने स्वीकार किया और उससे हमें समस्याओं का समाधान मिला, उनको सदैव याद रखो और लक्ष्य रखो कि जहाँ चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर है वहाँ मुझे स्वीकार कर लेना है। अपने आप स्वीकारता बढ़नी शुरू हो। ओ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मंडल नंबर 16 18, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती रंजना विनोद शेठ विलासपुर। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये पंचम काल में हम जैसे युवक धर्म की प्रभावना कैसे करें, और जैसे अभी हम बाहर पढ़ते हैं तो हमारे को हर तरह के लोग मिलते हैं, हर संगति के लोग मिलते हैं, हर संगति के दोस्त मिलते हैं, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम कभी भी हमारे धर्म से मतलब भटके नहीं, हमारे जैन धर्म से? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तुम युवाओं से ये कहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी प्रभावना कर सकते हो यदि अपने आचार विचार और व्यवहार को स्थिर बना सको। पहला काम, मुझे कोई अधर्म नहीं करना है। और तुम जैसे सभी बच्चों जो खासकर विद्यार्थी हैं उनसे मैं कहूँगा, अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींचो। समझ गया? मुझे मध्य मांस मधु का सेवन कतई नहीं करना। समझ गए? और विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य रखना है। जो विवाहित हो गए हैं उन्हें विवाहेतर संबंध नहीं रखना। यौन सदाचार का पालन करना है। किसी भी प्रकार के अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करना। यदि इतनी बातों में दृढ़ रह गए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। रास्ता प्रशस्त होगा, तुम भी बचे रहोगे और दूसरे लोग भी तुमसे प्रेरित होंगे। व्यसन बुराइयों से बचा कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जो इसमें सफल हो गया समझ लो उसने अपने जीवन को निहाल कर। श्रीमती रंजना। एक और है, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन लोग मनुष्य, तो हम लोग भगवान से ये मांगते हैं, संसारी सुख मांगते हैं, कोई पैसा दे दो, ये दे दो, और स्वास्थ्य की वो मांगते हैं। अपने को भगवान से क्या मांगना चाहिए? मतलब भगवान से केवल मांगना ही है तो कहो भगवान आप तो अपना स्थान हमें दे दो। मांग ही रहे हो, भगवान तो देने को तैयार है। वो तो कह रहे तो भगवान बन जा, मांगने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? समझ गए? चलिए। हाँ, ओ नमस्ते महाराज श्री। हाँ, किधर? महाराज श्री, अब कल करना। हाँ, इधर से आदमी। हाँ, आप छत्तीसगढ़ तो नहीं आए, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ वासी आपको बुलाने के लिए लालायित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से आपके श्री चरणों में बार बार नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप इस बार छत्तीसगढ़ जरूर आएंगे। हम सभी यहाँ से आपको लेने के लिए आएंगे। बहुत सुंदर। यहाँ के पंचकल्याण के बाद आप निश्चित आएंगे, आचर्य से बोलेंगे कि हमारे गुरु को हमारे उस तरफ एक बार जरूर भेजो। बिल्कुल, जब आप वहाँ से बोल देंगे तो कहीं बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अच्छा है आप समय पर बोले और आपकी बोली पूरी हो। इसी आशीर्वाद के साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।